कैसे हैं आप सभी बच्चों। आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं जल्दी से लाइक कर दें और जल्दी से शेयर भी कर दें चैनल को। और आज हम लोग जो क्लास हमारी है एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर पेपर की 8वीं क्लास है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मेंस का जो पेपर हुआ, जिन बच्चों ने मेंस दिया है बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं इस बार अपने ट्रिपल एम कोचिंग से। बहुत सारे बच्चे 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और ये 100 में 100 करने लायक भी सवाल थे इस बार, बहुत कठिन सवाल नहीं थे। और एक बात तो ये जान लो कि मनीषोमेट्री बुक अभी तक 2017 से लेके 22 तक सभी क्वेश्चन उसी पर बेस्ड आ रहे हैं। आप सभी उसको बार बार लगाते रहो और मेरे जो पीडीएफ हैं वेबसाइट पर जो हैं उनको लगाते रहो। देखो नंबर सिस्टम, जितने पीडीएफ हैं, जितने मैंने वीडियोस बनाए थे यूट्यूब पर, उन्हीं में से सवाल हैं। सीरीज का सवाल तो सेम, जो डबल सीरीज है और जो 1x2 प्लस 2x3 वाला सिग्मा जो x इंटू एक्स प्लस 1 बनता है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सिग्मा जो बना सवाल है, जो 20 पदों तक बोला था, सेम एज इट इज पूछा गया। मेरे एसटी में वही सेम सवाल था, है ना। मेंस में कुछ बाहर से नहीं है। आप लोग फालतू में डरते हो, ज़्यादा कठिन सवाल के पीछे भागते हो, नए नए इन्वेंशन करते हो। एसएससी क्या करता है, उसी क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंज करता रहता है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस किया करो। इसलिए देखो हम प्रीवियस ईयर पेपर का आपको लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन चैनल पर। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा अमृत महोत्सव इस बार मनाया जाएगा। आप सभी, हर घर तिरंगा का अभियान है और हम लोग संकल्प लें कि अपने देश को और ऊंचाइयों तक ले चलेंगे। चाइना है, अमेरिका है, ऐसे देशों के इक्विवेलेंट तो हम लोग पहुंच ही सकते हैं मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके, मेहनत करके। अब जैसे भी हो सकता है, हम सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है। और सभी को ये सोचना चाहिए कि वो अपने जो है, जो उनका कर्तव्य, जैसे बच्चों का पढ़ाई का कर्तव्य है, तो उनको अपना पढ़ाई पे अगर ध्यान देते हैं, जिनको जो काम मिला है उसको ईमानदारी से करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब लोग लगातार मेहनत करो, हार्डवर्क करो और मेहनत करके अपने आप को साबित करो कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, पार्ट नंबर हम लोग बात करेंगे 8 का। तो टीयर 1 है एसएससी सीजीएल, आज डे 8 है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देखो, स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों का अनुपात 5:3 है। 400 कर्मचारी हैं एक फैक्ट्री में और पुरुष कर्मचारी की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात है कितना, 5:3 है। फिर कहता है फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का परसेंट कितना होगा। ये परसेंटेज का सवाल है। बहुत सारे बच्चे परसेंटेज से बहुत डरते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि वो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वैसे बहुत कठिन सवाल तो हम नहीं कहेंगे इसे, आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हो फटाफट। तो क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो ध्यान से समझो। कभी भी ऐसा सवाल की बात करें, कभी भी ऐसी बात करें, तो देखो क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं करना क्या चाहिए। जो ये रेशियो है, 400 कर्मचारी हमको दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 400 कर्मचारी हमको दे रखा है। रेशियो 5:3 है। तो हम क्या करेंगे, इस 400 नंबर जो है इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, किसमें, 5:3 में। अब 5 और 3 में डिवाइड करेंगे तो मेल और फीमेल, देखो ध्यान से पढ़ो। महिला, पहले किसकी बात की है, पुरुष की बात की है, फिर किसकी बात की बेटा, महिला की बात की है। तो अगर मेल की बात करो और फीमेल की बेटा बात करो तो 8 की वैल्यू कितनी है, 400 है। अगर 8 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 की वैल्यू 50 हुई। तो बेटा यहाँ पर 250 हो गया और ये वाला आपका कितना हो गया, अगर 250, 8 की वैल्यू 50, ये 150 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें इसमें, तो देखो कहता है कि फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। किसमें, फैक्ट्री में। यहां मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फैक्ट्री की बात कर रहा है कि 87.5। अब तुम जानते हो, जिन बच्चों को नहीं पता है कि 87.5% होता क्या है, तुम बच्चे समझ लें, ये बेटा होता है 5/8। कितना, नहीं 7/8। कितना होता है, ये होता है बेटा 7/8। अब कैसे याद रहेगा, तो आपको 12.5 की टेबल पूरी याद होनी चाहिए। 12.5 की कितनी, 12.5% होता है 1/8। इसका डबल करो तो 2/8, 1/4, 25% होता है 1/4, सभी को याद है। 3 गुना कर दो, 37.5% हो जाएगा 3/8, है ना।
इसका 4 गुना कर दोगे 50% हो जाएगा। ऐसे ही इसका 62.5% हो जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा। ऐसे ही आगे और बढ़ते रहेंगे, 75% हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। और 87.5% जो होगा, 87.5% होगा, वो 7/8 हो जाएगा। तो जितने मान आपको सब याद होने चाहिए, 12.5 की टेबल पूरी याद कर लो। जिस दिन जो टेबल होगी बच्चों हम आपको बता देंगे। तो आज जो टेबल है वो 12.5 की, 12.5 ऐसे याद करो, 12.5% 1/8, डबल करेंगे 25% हो जाएगा 2/8 मतलब 1/4। उसके बाद हो जाएगा 12.5 का 3 गुना हो जाएगा 37.5%। अब 12.5% बच्चों 1/8 है, तो 37.5 बच्चों कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप उसको 4 गुना 12.5 को 4 गुना करना है तो 12 का 4 गुना 48 हो गया और आधे का 4 गुना 2 हो गया। तो ये 50% हो गया, मतलब हाफ हो गया। 100% एक होता है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं डरो नहीं, बिल्कुल एक एक चीज आपको समझा देंगे। परसेंटेज का बेस 100 होता है, परसेंट मतलब होता है 100% एक होता है, 50% आधा होता है, इसलिए 12.5 का कितना है 4 गुना है। जैसे इसका 12.5 50 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62.5% हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बोलने सोचो, 62.5% एक और बढ़ जाएगा। अगर 1/8 और बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका, वो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे 75% आएगा, वो कितना 3/4 हो जाएगा, या कह सकते हो 6/8, तो उसको क्या बोलते हैं 3/4। ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो 87.5% बच्चों हो जाएगा। अब मान लिया आपको ये आ गया, ये मान लिया कि डाटा आपको ये पता हो गया 87.5% 7/8 होता है, सबको पता हो गया। तो कहता है सभी में जो 7/8 होगा वो क्या है, तुम्हारे नियमित कर्मचारी हैं, मतलब रेगुलर हैं। क्या है, रेगुलर है। तो 8 पंचे 50, 350 क्या है, रेगुलर हैं। 350 क्या है बेटा, ये तुम्हारे रेगुलर हैं। बात समझ गए। अगर ये बेटा रेगुलर हैं तो कहता है यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं। कितने, 92%। कौन, पुरुष। अब इसमें से 92% लेना है। अब 92% जब लेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो 92% 25 का पहाड़ा, 25 दूनी 50, जीरो हाई है, 25 नमिया कितना 225, और 225 और 5 कितना होगा 230 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा लगभग 230 आ गया। अब 100 है, पॉइंट लगेगा, है ना। तो 25 दूनी 50 हो गया, 0 हो गया, 50 5 हो गया, 25 नमिया 225, और 225 5 कितना 230 हो गया। मतलब 230 बेटा नियमित कर्मचारी हैं, किसमें, मेल में। तो 230 जैसे इसमें हटा देंगे, 350 में से कितना हटा देंगे 230 हटा देंगे, तो ये बताओ 50 में 30 गया 20 बच्चा, 120 महिला कर्मचारी क्या हैं, ये नियमित हैं। अब हमसे कहता है तो नियमित महिला कर्मचारियों का परसेंट कितना होगा। किससे पूछा है, हमारा जो परसेंट पूछा है वो किससे पूछा है। तो बच्चों 120 जो पूछा है वो किससे पूछा है, 150 का। और जिससे तुलना करते हैं, मैंने आपको बताया है कभी भी रेशियो की बात करते हैं जिससे तुलना होती, कभी जिसके लिए से होता है, का होता है, वो सब किसके लिए होता है, डिनोमिनेटर के लिए होता है। तो इसका मतलब नीचे कितना होगा 150 होगा, और कितना परसेंट है गुणे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 5 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 3 चौक 40 दूनी कितना हो गया 80% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। और ये आपका डी आंसर हो गया। अब जो बच्चे इसको 80% आंसर दिए हैं, और बहुत जबरदस्त आंसर आया है बहुत बच्चों का, और बहुत तेजी से आंसर दिए हैं, तो अच्छी बात है। जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं उनको भी मैंने बहुत बेसिक समझा दिया है। क्या करना चाहिए, पहले वो रेशियो को देखो, पहले 400 को 5:3 में डिवाइड कर दो। अब जो आया उसने बोला टोटल का, ये लैंग्वेज पढ़ा करो। फैक्ट्री में टोटल कितने हैं 400 हैं, और बस मेन है 87.5%। तो ये डाटा अगर 12.5 की आपको टेबल याद होगी तो आप फटाफट सवाल लगा लोगे, है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 12.5 की टेबल आज याद हो जाएगी, कल हम दूसरी क्लास को लेंगे उसमें कोई टेबल और बता देंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक एक चीज आपको याद कर लेना है फटाफट। चलो हम लोग बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। बहुत बढ़िया सवाल है और एसआई सीआई पर है। पढ़ो क्या कहता है, किसी राशि पर एसआई राशि का 1/4 है। ये जो वर्ड होता है ना का किसके लिए होता है, मैंने कहा था जब फ्रैक्शन होता है तो उसमें बटे वाले के लिए होता है। ठीक, 1/4 है। फिर कहता है यदि और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर, जो प्रतिशत जो ब्याज दर है वो वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। मतलब जो रेट है, जो बच्चों रेट है वो ध्यान समझना, जो रेट है वो कितना है 4 गुना है। सवाल पढ़ते रहो साथ में, क्या बोला है वो 4 गुना है। देखो अब अगर हम लोग बात करें, कहता है कि वो कितना है 4 गुना है।
अब कहता है कि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप सभी को क्या करना चाहिए, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं सबसे पहले समझो, बोला है एसआई राशि का मतलब उस प्रिंसिपल का, किसका, प्रिंसिपल का कितना है 1/4, सबसे लिखेंगे 1/4, लिखेंगे 1/4 और किसका बच्चों लिखेंगे गुणे 100। अगर हम 100 की बात करते हैं तो बच्चों ये होता है R इंटू टी, क्या होता है R इंटू टी होता है ब्याज। तो कहीं नोट कर लो, बहुत बार मैंने बताया भी है कि 100 बेस पर जो एसआई होता है बच्चों वो R इंटू टी होता है। दो आर मल्टीप्लाई में एसआई में क्या होता है रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है और सीआई में क्या होता है रेट पर टाइम अप्लाई हो जाता है ना। अगर वार्षिक है तो, अगर वहां पे हाफ ईयरली क्वार्टरली है तो वो वार्षिक ना होकर के आर की पावर एन हो जाता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, है ना। तो ऐसे आप लोग समझते रहोगे, सुनते रहोगे, सब कुछ तैयार हो जाएगा। अब यहां बोला है कि यदि वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, मतलब रेट जो है वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, तो जहां रेट है वहां हम 40 रख सकते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा 40 रखोगे जैसे ही, तो वर्षों रेट जो है वर्षों की संख्या का क्या है 4 गुना है, रख दिया मैंने। अब देखो क्या करना है बच्चों, यहां जैसे ही हमने 4 से काटा तो 4 से काटा कितना आएगा, 4 से काटा यहाँ पे 25 हो गया, कितना हो गया 25। तो यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा टी स्क्वायर बन गया। तो टी स्क्वायर सभी को दिख रहा होगा, तो टी स्क्वायर क्या बनेगा, देखो अगर हम बात करें यहाँ से टी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ 25 आएगा, तो टी स्क्वायर कितना बनेगा 25/4 बनेगा। तो टी बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ 5 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, या 2.5% हो जाएगा। तो ये तुम्हारी रेट हो जाएगी। बोला है वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, मतलब जो रेट है टी जो है टी की कितनी है 4 गुनी है, कौन रेट। तो जहां आर है वहां 40, तो टी आ गया तुम्हारा। और रेट रखना चाहते हो, रेट कितना हो जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा, रेट इसका 4 गुना मतलब 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा बेटा 10%। क्लियर है। अब कहता है सवाल, अगर 2% रेट बढ़ा दी जाए, देखो ध्यान समझना, अगर कहता है रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो 5,000 रुपए का 3 वर्षों में। अभी हमने कहा एसआई क्या होता है आर इंटू टी होता है, जैसे हम 2% बढ़ा देंगे बच्चों ये हो जाएगी 12%। अब जैसे ये 12% हो गई तो यहां देखो 12% हो गई तो ब्याज कितना हो गया 12 गुणे कितना 3 बराबर कितना हो गया 36% हो गया। तो 36% किसका निकालेंगे 5,000 रुपए का। अगर हम 36%, इधर लिख रहा हूं मैं, 5,000 रुपए का अगर हम 36% निकालें तो कितना आएगा, तो ये तुम्हारा आएगा 0 5 31 5 15 3 कितना 1,800 रुपया आंसर हो जाएगा। ये देखो एग्जैक्ट आंसर। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आंसर लाने में कोई देरी नहीं होती है और आंसर बहुत जल्दी आता है। ऐसा कुछ नहीं था सवाल में, एसआई 2021-22 का एसएससी प्री के सवाल हैं। किसी राशि पर एसआई, बोला है एसआई राशि का, अब इसको जहां का लगा होता, थोड़ी हिंदी समझिए, जहां का लगा हो, यह बोला है इज 1/4 ऑफ द सम, ऑफ लगा हो ये या 2 लगा हो, तो मैंने कहा था बटे के लिए होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके लिए होता है। तो ये 4 क्या हो गया नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया। एसआई राशि का 1/4 बोला है तो एसआई 1 हो जाएगा और राशि 4 हो जाएगी। चूंकि हम इसको अगर 100 से गुणा कर देते हैं तो ब्याज आर इंटू टी हो जाएगा और जैसे हम 100 से गुणा करेंगे आर इंटू टी, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेट है वो टाइम का 4 गुना है, तो जहां रेट है वहां 40 पुट कर देंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा, 25/4 तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/4। बच्चों जैसे टी निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5/2 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा। अब रेट इसका 4 गुना है तो हो जाएगा 10%। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हम रेट को 2% बढ़ा दें तो बच्चों बताओ 5,000 रुपए का 3 साल का एसआई कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, रेट 10% हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 12%। 3 साल हम जानते हैं कि जो एसआई होता है वो बच्चों आर इंटू टी होता है, तो 12 गुणे 3 तो 36% हमसे पूछा है किस रुपए का 5,000 रुपए का। तो जो बच्चे कमजोर हैं वो ऐसे ही लगा सकते हैं, 5,000 से लगा दिया मैंने है, 5,000 गुणे 36/100 कैंसिल कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 1,800 आंसर आ जाएगा। इसको बार बार लगाओ, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किताब में हैं, बहुत सारे हैं, आप लोग ऐसे क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करो। आज ही ऐसे क्वेश्चन कम से कम हर जितनी भी बुक है मार्केट में, किसी की किताब हो आप देखना, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। फटाफट कम से कम क्लास ओवर होने के बाद 5 क्वेश्चन ऐसे लगाना है आपको, आज ही लगाना है ना। आज ही आपने वादा किया है, ईमानदारी से पढ़ेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर। अब देखो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस आ गया। तो प्रॉफिट लॉस जब बच्चों बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे, देखो कहता है एक शॉपकीपर
किसी वस्तु के अंकित मूल्य का मतलब होता है इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बार बच्चा सुन रहा है, अंकित मूल्य को सदैव किससे बनाते हैं, सीपी से बनाते हैं। सीपी को बढ़ा के बनाते हैं, क्या करते हैं, सीपी को बढ़ाकर अंकित करते हैं या प्रिंट करते हैं। अंकित करते हैं या प्रिंट करते हैं, अंकित करते हैं। बात समझ गए, किससे बनाते हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य से, या कॉस्ट प्राइस को ही बढ़ाते हैं। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया आपको यही बताएगी कि सीपी को ही बढ़ा के एमआरपी बनता है। अब जब ये पता चल गया और 20% का लाभ बोला है प्राप्त करता है, और 20% की 28% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, यदि वह एक वस्तु को बेचने पर इतने रुपए का लाभ प्राप्त करता है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब देखो हमसे एसपी पूछा है, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा काम किया है, बहुत नहीं काम किया है। मैं तो बहुत नहीं कहूंगा, बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे समझो, 28% की छूट है, अगर हम 100 में 28 हटा दें तो ये तुम्हारा एमआरपी हो जाएगा, और 28 अगर हम हटा दें तो कितना, 28% छूट है और इतने का लाभ प्राप्त करता है, और 20% का लाभ होता है। अब देखो अगर 20% का लाभ होता है बच्चों, तो इसका मतलब 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारी, वो है 3080 ये दिया हुआ है, क्योंकि लाभ हमको दिया है। ये जैसे हम बता रहे हैं, सुनते रहना बस। ये 20% की वैल्यू है। अगर हम यहाँ से 100% निकालते हैं तो ये क्या होगा, चूंकि ये प्रॉफिट है, चूंकि क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है, तो ये क्या निकल के आएगा, सीपी निकल के आएगा। बात समझ गए, जब सीपी निकल के आएगा तो ये 5 गुना है, तो इसको 5 से गुणा कर दो, 0 5 40 5 15, तो 15,400 रुपये इसका सीपी हो गया। अब 20% का लाभ होता है। अब देखो 20% का लाभ होता है यदि वह एक वस्तु को बेचने पर इतने रुपए का लाभ प्राप्त करता है, तो अब ये सीपी आ गया। हमसे पूछा है एसपी, तो हम क्या करेंगे, इसी पर 20% क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। या तो हमको 20% दिया है, लेकिन कब, जब 28% की छूट देता है। अब देखो तो 28% छूट देता है तब लाभ होता है 20%। अब देखो तो 15,400 तुम्हारा सीपी हो गया, कितना लाभ हो गया, 120 हो गया, ये 100 प्लस लाभ हो गया, बराबर। अब हमें अगर एमआरपी निकालना है तो कितना डिस्काउंट है, 28% है, कितना लिखेंगे, 72 लिखेंगे, ये 72, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 3 14, यहाँ पे कितना है, सॉल्व को जरा, 5 से 5 40, 5 3 15, और यहाँ 28% छूट है, तो कितना आएगा, 20 80 72, है ना। तो 12 छंग 72, इसको 6 कर दो, 12 छंग, इसको 6 बार जाएगा, और यहाँ भाग कर दो, 6 दूनी 12, और कितना 3, कितना हो जाएगा 34, 6 पंचे 30, कटेगा तो लगभग है नहीं। तो इसमें देखो क्या आंसर बैठेगा, फिर से देखो थोड़ा हल्का सा देखो, कैलकुलेशन कराता हूँ फिर से, देखो 2 मिनट बस, देखो ध्यान से। हमसे पूछा है वस्तु का सेलिंग, अच्छा सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। तो इसको यार 15,400 अगर है, अगर ये 100% है तो 120%, 12 चौक 48, और 12 पंचे 60, और 60 और 4 64, है ना, और 12 कम 12, 12 6 18, ये तो यही आंसर आ जाएगा सीधा, कुछ करना नहीं था इसमें यार, ये तो सीधा आंसर आ रहा है इसमें। ये क्यों आ रहा है, देखो ध्यान से, ये तो कुछ है ही नहीं, इसकी आगे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये तो सीपी आ गया। और जब सीपी आ रहा है, देखो ध्यान से, जब इसमें सीपी बेटा आ रहा है, ये सीपी है तुम्हारा, और हमसे एसपी पूछा है, तो सीधे 20% लाभ हमको दिया है, तो इसका 120% या सीधे 20% दिया है, कुछ था ही नहीं इसमें यार। 20% का मान अगर हमको दिया है कितना, 3080, तो इसका डिस्काउंट का कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे, इसका कोई यूज ही नहीं है 28% की छूट देने के बाद, और हमसे सीधा 120% पूछ लिया है। अच्छा, लेकिन इसको हम और सॉल्व करेंगे एक बार, कैसे करेंगे दिखाते हैं तुम्हें, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। मैं चेक करना चाहता हूं कि इसमें एमआरपी दिया गया है, डिस्काउंट क्यों दिया उसने, ऐसा क्यों किया है। अगर ऐसे किया है तो ऐसा उसने क्यों किया है, अगर ऐसा हुआ है तो उसने ऐसा क्यों किया है, मुझे उसको देखना है बस, है ना। देखो कैसे, अब इसको हम पूरा लगाते हैं। हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया है, हम जानते हैं सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बराबर एमआरपी। थोड़ा बच्चों जो पहली बार पढ़ रहे हो समझ लें, ये होता है फार्मूला।
तो हमें सीपी तो पता नहीं, लेकिन सीपी गुणे 20% लाभ है तो हमारा हो जाएगा 120 बराबर एमआरपी इंटू डिस्काउंट है 28। अगर इसका यूज करना है तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 12 छंग 72, 6 हो जाएगा 2 3 6, ये 5 हो जाएगा। तो एमआरपी बटा जो सीपी आएगा वो आ जाएगा 5 बटा कितना 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 बटा 3, 24 3 72, 24 पंचे 120। अब हमारा जो सीपी है वो कैसे निकलेगा, 20% का लाभ है। अगर 20% की वैल्यू बेटा जो है 3080 है तो यहाँ से 100% जो आएगा वो कितना आएगा। देखो तो 0 कैंसिल हो गया, या 2 से काटा तो 50 हो गया, और हल करेंगे तो 0 5 40 और 5 3 15, 15400 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा सीपी आ गया 15400। ये कितना आ गया। अब देखो ये क्यों दिया गया, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये दे करके आपको फंसा देगा कैलकुलेशन में। अब 3 की वैल्यू है 15400, तो 5 की वैल्यू आएगी कितनी तुम्हारी 15400 बटा 3 गुणे कितना हो जाएगा 5। ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा एमआरपी। हमको चाहिए एसपी, एसपी आप एमआरपी पर छूट देंगे तो भी मिल जाएगी। तो बच्चों इसी बताओ, अगर हमें एसपी चाहिए तो हम क्या करेंगे 15400 बटा 3 और गुणे 5, इसका कितना परसेंट चाहिए 72% चाहिए। देखो ये बना तुम्हारा, तो 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, 3 से काटेंगे हम लोग तो ये 24 3 72 होता है। अगर और 24 पंचे 120 होता है तो वही तुम्हारा बन गया 120। देखो 0 12 चौक 48, 12 पंचे 60 और 60 4 कितना 64, 12 कम 12 6 कितना 18480। अब यार इसी देखो ये सवाल में अगर हम इसका यूज करते हैं तो फालतू का कैलकुलेशन होता है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि उसने 28% पेपर में क्यों दिया, आजकल यही कर दे रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या करोगे, आप इस तरह नहीं लगाओगे। आप ये भी अगर एमआरपी डिस्काउंट का यूज करोगे तो आपको इतना लंबा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एमआरपी का यूज नहीं करना है, डिस्काउंट का यूज नहीं करना है बच्चों, तो आपका सवाल ये सेकंडों में खत्म हो जाएगा। कैसे 20%। देखो अब सेकंडों में कैसे, समझो मेरी बात, अथवा करके पेपर में कैसे लगाओगे। 20% का मतलब होता है 1/5, चाहे ऐसे समझ लो। और हमें चाहिए तुम्हारा एसपी, एसपी कितना, अब मान लो 5 का सीपी है तो 6 का एसपी है ये, और हमको 1 का मान हमको दिया है। 1 का मान कितना दिया है, 1 का मान 3080 दिया है। तो 6 का मान पूछा है, इस पे जुड़ेगा तभी तो एसपी बनेगा। और 6 का मान पूछा है 0 6 8 48 हो जाएगा, 6 8 48 और 6 3 18, 18480। अब बताओ यार इसमें क्या सवाल था, देख रहे हो 1 सेकंड में ये क्वेश्चन। अब अगर जिसने 28% की छूट यूज कर लिया वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि हमसे आखिर क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। 5 से 1 बढ़ा 6, 1 का मान दिया है, 6 का मान हमसे पूछा है। समझ गए ना, ऐसे खेल खेल रहा है एसएससी वाले, है ना। अब देखो इस सवाल को पढ़ते हैं, पढ़ो अच्छे से। क्या कह रहा है, कह रहा कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप बेचकर, कितने रुपए 9 रुपए प्रति कप। एक कप कितने का है, एक जो कप है वो 9 रुपए का है, बहुत ध्यान समझना। एक जो कप है वो बच्चों कितने का है, वो 9 रुपए का है। एक कप तुम्हारा 9 रुपए का बेचकर 50% लाभ कमाता था। अब ये 9 रुपए का बेचा है तो मतलब 50% का लाभ। 50% लाभ का मतलब हुआ कि 1/2 की चीज है, कितने बेच रहा है, 1 का लाभ ले रहा है, 3 का बेच रहा है। मतलब 2 उसका सीपी अगर है तो बेटा 3 उसका एसपी है। मतलब 3 बराबर अगर 9 है तो उसका ये कितना हुआ 6 रुपए का वो 1 कप हुआ। आया समझ में। मतलब अगर 1 कप चाय बेच रहा है 9 रुपए का और 50% का लाभ ले रहा है, मतलब वो 6 रुपए का है, 9 का बेच रहा है, मतलब 1.5 गुने पर बेच रहा है। अब देखो, अब कहता है जब सामग्री की कीमत में सीपी कितना 6 रुपया है में 25% की वृद्धि हुई, तो यहाँ 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 1/4 की वृद्धि हो गई। अब 1/4 का वृद्धि हो गई मतलब कितना, 6 का 1/4 या 25 छक्का कितना होता है, 25 छक्का होता है 150, 150 मतलब 1.5 रुपया बढ़ गया। 1/4 कितना हुआ इसका, अगर 6 रुपये का 1/4 निकालो आप तो कितना आएगा, 4 1 कम 4, 2 1.5 आया नहीं आया, देखो 1.5 रुपया। तो 6 में 1.5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, अब वो 7.5 का हो गया। कितने का हो गया, अब वो 7.5 हो गया। वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपया प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब देखो इसको कोई सवाल है, चाय वाले सवाल आते हैं, देखो कैसे। अब कहता है कि वह जो है 10 रुपये का बेचने लग गया, मतलब जो 7.5 का 1 कप पड़ रहा है अब बच्चों 10 का बेच रहा है, तो 7.5 से 10 कितना हुआ, 2.5 रुपये का वो फायदा ले रहा है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, 2.5 रुपये का वो फायदा ले रहा है
और किस पर ले रहा है 2.5 रुपये का फायदा? वो ले रहा है तुम्हारा सीपी, कितना है 7.5 रुपये है। अगर 7.5 रुपये सीपी है बच्चों, कितना परसेंट है निकालना है, तो ये दशमलव हट जाएगा, 25 या 75, 3 से काटो इसको, कितना आया 33 सही 1/3%। दोबारा समझ लो, कहता है एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप बेचकर 50% का लाभ कमाता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपये प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ कितना है? तो बेटा 50% लाभ लेता है तो 2 की चीज कितने बेच रहा है? 3 की। 3 9 रुपया है तो 2 मतलब जो चाय का लागत मूल्य है, जो सीपी है कह सकते हैं, वो 6 रुपया है। अब उसने कहा कि लागत मूल्य बढ़ गई 25%, अब हो गई 7.5, तो उसने कब कितने कर दिया? 10 रुपये का कर दिया। तो 7.5 से बेटा 10 करने में कितना लाभ हुआ? ये हुआ 2.5 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ? 7.5 पर हुआ। किस पर हुआ? 7.5 पर हुआ। कितना परसेंट है? तो 1/3 है, और 1/3 1/3 का जो परसेंट में मान होता है 33 सही 1/3% होता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया सवाल, ट्रेन का सवाल है, समझो। कहता है कोई ट्रेन, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, गजब गजब के सवाल है, इनको अच्छे से पढ़ते रहो। और मुझे लगता नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कोई ट्रेन एक सामान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से 450, क्या बोला है? ट्रेन को उसी चाल से क्या बोला है? 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सवाल है। मुझे लगता है कैसे, हम जानते हैं कि यहाँ समय पूछा है, हम जानते हैं टाइम और डिस्टेंस क्या होता है, समान अनुपात में होता है जब चाल फिक्स होती है। अब 225 किलोमीटर पे 2.5 घंटा है तो 225 हो गया, और उसके बाद कहता है 450, तो 450 का अगर हम रेशियो बना लें तो यहाँ 25 नवैया जाएगा, और यहाँ 25 8 200 होता है, 9 बार जाएगा। यहाँ 25 450 है तो 25 चक्कू 100 होता है, 4 तियाँ 12 और 12 2 14 हो जाएगा, ये बनेगा। अब ये तो कितना समय बोला है? 225 में 2.5 घंटा, मतलब 5/2 है। कितना है? यहाँ पर 5/2 है, हमको ये निकालना है ये। अब देखो 25 से काटोगे 4 8, यहाँ 9 आएगा। 225 किलोमीटर दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से, जब चाल फिक्स होती है तो टाइम और डिस्टेंस समान अनुपात में होता है। 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो तो यहाँ रेशियो क्या बनेगा? 9/14 बना लो, तो यहाँ क्या बनेगा? 5/2x बनेगा, 5/2x। और 2.5 घंटे बोला है, 2 दिन 4 1 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 सती 14 हो जाएगा, है ना। 225, 25 चक्कू 100 और 25 8 200, है ना। और यहाँ 25 से काटो, कितना आएगा? 25 14 ही तो आना चाहिए, 25 14, 25 से कम 25, और तुम्हारा बचा 25 चक्कू 100, ये गड़बड़ हो रहा है। 25 से कम 25, है ना। और कितना बचा तुम्हारा? 25 10, यहाँ 20 बचा, 20 25 18 होगा। कितना? अरे यार इसका डबल तो है, क्या बताएं क्या है इसका? 9 18 डबल तो है। कोई बात नहीं, यहाँ एक्चुअली में कैलकुलेशन में ध्यान रखना होता है चीज़ों को, और ये हमसे नहीं आपसे भी हो सकता है कि वहाँ जल्दी से दिमाग नहीं चल रहा है पेपर में, लेकिन चलना चाहिए। ये गलतियाँ हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जो सीधा सीधा कह रहा है, इसका क्या है? इसका डबल है, तो 1:2 बना तुम्हारा, तो मतलब यही रेशियो बनना चाहिए। तो 1 की वैल्यू क्या है? 5/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5, ये वाला। अच्छा, लगता है क्वेश्चन बहुत कठिन होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, और मैं आपको बता दूं, आप सभी बच्चे लाइव पढ़ रहे हो, मैं क्वेश्चन लगाने से पहले, यहाँ जब मैं पढ़ाता हूँ उससे पहले मैं कुछ नहीं देखता हूँ, बस क्वेश्चन मेरे तक आते हैं और मैं उसको यहाँ बोर्ड पे सेट करता हूँ और पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से क्वेश्चन लगा रखे हैं। आप खुद ही जानते हो कि मैं एज अ टाइम क्वेश्चन लगाता हूँ जब क्लास में पढ़ाता हूँ। अब जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हो सभी क्लास में देखा होगा, कोई भी क्वेश्चन तुरंत पूछता है क्लास में, जैसे ही पूछता है मैं सुनता हूँ और लगाता हूँ। तो प्रोसेस होता है, हो सकता है प्रोसेस में ये दुगना नहीं दिमाग में आता है कभी कभी, या कैलकुलेशन में कभी छोटी सी बात छूट जाती है, तो ये आप देख लिया करो, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पहले से इसको अगर हम सवाल को देख चुके होते या लगा चुके होते, यही कैलकुलेशन दिमाग में रट चुका होता, और फटाफट मैं बोल रहा होता। ठीक है, बाकी आप जानते हो कि मैं क्वेश्चन को एट अ टाइम लगाता हूँ, पहले से कभी नहीं लगाता हूँ, है ना। ऐसा क्लास में भी आपने बहुत बार प्रैक्टिकल किया होगा, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जब भी आप पढ़ते हो क्लास में तुरंत एज अ क्लास में ही क्वेश्चन बोलते हो, आपका अपना क्वेश्चन होता है, मैं सीधा उत्तर देता हूँ।
तो कभी नहीं ऐसा हुआ होगा, आज तक नहीं हुआ होगा। जितने बच्चे 2010 से आज 2022 तक पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे लखनऊ में, जितने बच्चे दिल्ली में, जो बच्चे भी जयपुर के हमारे साथ 1-2 बच्चे अभी जुड़े हैं चैनल में, बहुत बच्चे अभी हमारा चैनल नहीं जान पा रहे हैं, जयपुर वाले बच्चे या इलाहाबाद प्रयागराज वाले बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं, या फेसबुक आईडी हमने तो बहुत बात बनाई है, बहुत बच्चे उससे नहीं जुड़ पाए आईडी जितने भी, क्योंकि मैं टेक्निकल चीज़ों में बहुत पीछे रहा। अब जाकर के चीज़ों को मैं सब इंस्टाग्राम मैंने तो अभी बनाया जल्दी में, टेलीग्राम बाद में बनाया, बहुत चीज़ें मैंने बहुत बाद में किया है। तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, ये सब फटाफट शेयर कर देंगे और लोगों तक ये चीज़ें जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, प्रयागराज, आगरा, जितनी जगह हैं सब तक फैल जाएगा। आपके जानने वाले जो हैं उनको टैग करके वहाँ आप शेयर कर सकते हो। ठीक, धीरे धीरे चीज़ें पहुँच जाएंगी। तो ये सवाल था, देखो कितना कॉन्सेप्ट बढ़िया था। ये सवाल पूछा, कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है, ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना, तो हमने बोला दूरी का रेशियो ही समय का रेशियो होता है। तो बेटा अगर ये 225 है 450, अगर ये डबल है, अगर ये डबल है समय भी डबल हो जाएगा, और 2.5 का कितना हो जाएगा 5। अब देखो ब्रेन चलना शुरू हो गया, चीज़ें क्या हो गई, स्पीड में आ गई। 225 का डबल 450, और ये 5/2 2.5 का डबल 5 होता है। खत्म सवाल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो टाइम और डिस्टेंस क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। क्लियर है सभी को? चलो बात करते हैं अगला सवाल। कहता है यदि 4 आदमी और 6 लड़के, अभी ऐसा सवाल मेंस में भी आया था, एसएससी सीजीएल मेंस ने ऐसा सवाल पूछा, ये 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को, क्या बोला है, किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, और 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में करेंगे? ऐसा क्वेश्चन यार बहुत पूछता है, और हमें लगता है अभी एसएससी मेंस ने भी ऐसा सवाल पूछा। तो देखो कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें वर्क को कांस्टेंट, वही सेम कार्य होता है, तो वर्क बराबर वर्क करते हैं। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या करेंगे, वर्क क्या करेंगे, 4 आदमी और 6 लड़के लिखेंगे 4 मैन प्लस 6 बॉयज, डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेज कितना बोला है, बोलो 8 दिन में हो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज ही वर्क होता है। नोट कर लो कॉपी पे, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन अगर अलग अलग हैं तो प्लस हो जाएंगे, और नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई मतलब दिनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो कार्य हो जाएगा। अब देखो 6 आदमी, कितने आदमी बोला है, 6 आदमी और 4 लड़के, 4 लड़के कितने दिन में बोला है, देखो ध्यान से, ये कहता है तो उसे 7 दिनों में काम कर सकते हैं, ये 7 हो गया। अब देखो रेशियो बनाते हैं, तो 8 चौक 32 आदमी इधर हो गया, बराबर कितना, प्लस कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 बॉयज हो जाएगा, बराबर कितना, 7 छंग 42 आदमी और प्लस 7 चौक 28 बॉयज। कैलकुलेशन देखे रहना, तो 32-42 में डिफरेंस है, 10 आदमी हो जाएगा, 48 और 28 में 20 का अंतर है, 20 बॉयज हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो आदमी की एफिशिएंसी 2 आ गई और लड़के की एफिशिएंसी 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो ध्यान से समझो, अब अगर वर्क निकालना है कि कार्य कितना हुआ, तो इसमें आप रख सकते हो आदमी की 2, तो 4 दूनी यहाँ कितना 8 हो जाएगा, लड़का 1 काम करता है यहाँ 6, तो 8 से कितना हो गया 14 गुणे कितना 8, ये काम हो गया। करना किसको है, 5 आदमी और 4 लड़कों को ये काम करना है। तो करना है 5 आदमी और 4 लड़कों को बच्चों, तो 5 आदमी, एक आदमी 2 काम करता है, 5 कितने करेंगे 10, और 4 लड़के कितने करेंगे 8, और 10 8 कितना हो गया 18। देखो 5 आदमी कितने 10 और 4 कितने 4, तो 10 4 कितना 14, सॉरी कितना 14, तो 14 कैंसिल कितना आ गया 8। क्लियर है, तो ये 8 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, अगर एंड लगा है तो एंड का मतलब होता है प्लस। अब लैंग्वेज पे आ जाओ, 4 आदमी 4 मैन प्लस 6 बॉयज इंटू 8 डेज में बोला है तो इंटू 8 हो जाएगा। फिर बोला और 6 मैन एंड, और क्या हो गया एंड हो गया, प्लस 6 और 4 को एक साथ जोड़ दिया, इंटू 7 बोला है 7 कर दिया। इससे रेशियो बनाया, तो ये रेशियो सीधा बना सकते हो, 8 चौक 32 और 7 छंग 42 कितना हुआ 10 का अंतर हुआ, 8 छंग 48 और 7 चौक 28 में 20 का अंतर हुआ, तो ये 1 बराबर 2 हो गया। मैन की क्षमता 2 हो गई, मैन 2 काम करता है और लड़का यहाँ पर 1 काम करता है, तो काम यहाँ रख दो वापस, तो मेरा काम आ गया 14 गुणे 8। हमसे काम करो 5 आदमी तथा 4 लड़के, तो प्लस ये भी होता है, तो 1 आदमी 2 काम करता है तो यहाँ 10 हो गया, प्लस लड़का 1 काम करता है तो 4 हो गया, कुल कितना हो गया 14 काम हो गया। काम कितना है 14 गुणे 8 है, करना रोज काम कितना हो रहा है 14, इससे डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। पार्टनरशिप का सवाल तो सभी सेट में आता है आजकल, और इसको अच्छे से तैयार कर लो, बहुत कठिन नहीं होता है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, हर सेट में आता है। देखो ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3%
और बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। सी शेष पूंजी का निवेश, शेष पूंजी को निवेश करता है। सी द रेस्ट बोला है, सी द रेस्ट। यदि वर्ष के अंत में, अब देखो कुछ पूंजी है, उस पूंजी का 33 सही 1/3। अब देखो ए बी, कितना बढ़िया सवाल है। सी, ये पूंजी का 1/3। पूंजी क्या है, एक मान लो है। रेशियो में क्या होता है, रेशियो में टोटल बेटा 1 होता है, परसेंट में टोटल 100 होता है, तो रेशियो में 1 मान लो इसको, 1/3। बी शेष पूंजी का, अब 1/3 हो गया, कितना बचा, 2/3 हो गया, 1/3 तो ए यूज कर लिया है, तो बचा कितना, 2/3। शेष का 25% मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/6, ये हो गया 1/6। क्लियर। और सी शेष, शेष कितना बचा, यहाँ 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2 1 3, मतलब आधा हो चुका है, कितना बचा, आधा बचा है। अब देखो ये रेशियो बना, तो यहाँ सॉल्व 6 से गुणा कर दोगे तो 2 1 और 3, ये अनुपात बनेगा, ये वाला। और हम सब जानते हैं कि जो समय जब निश्चित होता है, वर्ष के अंत की बात कर रहा है, समय निश्चित होता है, तो पूंजी जो होता है या कैपिटल जो होती है समानुपाती होता है किसके, लाभ के, मतलब कैपिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि समय निश्चित है। अब देखो हमसे बोला है कि 2190 रुपए के लाभ में, इसके लाभ में बोला है ए का हिस्सा कितना होगा, तो 3 1 4 और 4 2 6, मतलब 6 का मान हमको दिया है 2,19,000। ए का मान हमसे पूछा है, 2 का मान पूछा है, तो हो जाएगा तुम्हारा 6 6 3 18, 18 3 हो गया, 6 6 36, 6 पंचे 30, इतना डबल कर दो इसको, 0 0 2 पंचे 10, 12 1 13, 2 3 6 1 7, कितना हो जाएगा 73,000। देखो उसको ऊपर ही मैंने लगाया है, ये आया 73,000। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत हम आसान तरीके से आपको बहुत बेसिक तरीके से सिखा रहे हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, पुराने बच्चे भी लाइक करते रहें और चैनल को शेयर करते रहें लगातार मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब देखो अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है 5 संख्याओं का औसत 30 है। एवरेज का सवाल तो सभी में आता है, मतलब एवरेज अच्छा लगा, एवरेज पढ़ लो अच्छे से, पार्टनरशिप पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, SICI, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज। क्वांट में इतने सवाल कर लिए, चैप्टर कर लिए जाएं तो लगभग क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते हैं। अभी एडवांस का हम सेशन शुरू करेंगे बहुत जल्दी। 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है, निकालेगी संख्या क्या होगी। अब देखो मैंने कहा था ये क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज पर होता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप सभी का मुंह बन जाता है, मतलब क्या हुआ, वो मेहमान सही है नहीं, उसके आने से क्या हुआ, आपके सबके घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ गया, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई मेहमान आता है और आपकी घर में सबके चेहरे खिल जाते हैं, अरे बहुत खुश हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मेहमान के आने से वो मेहमान जो है बाकी जितने ओवरऑल हैं जो औसत है उनसे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है बंदा, है ना। तो होता क्या, कोई आता है अगर आप खुश हो गए मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जाता है आप खुश हो गए वैल्यू कम है। अगर कोई चला गया आप बहुत खुश हो गए, अच्छी बात है यार चला गया, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या है, औसत से कम है। तो सेंस में मैच चलती है। आने से अगर खुशी है मतलब क्या हुआ, बहुत ही बढ़िया, औसत से ज़्यादा है, मतलब पहले औसत कितना है 30 है। अब सवाल को देखो, 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या चली गई, कोई घर से निकल गया, तो औसत 31 हो जाता है, मतलब एक बढ़ गया, अब एक चला गया, एक बढ़ गया, जाने से इसका मतलब आंसर क्या है, 30 से कम है, 30 से क्या है, कम है, कन्फर्म है 30 से कम है, औसत से वो बंदा कम है। तो 30 से कम कितना होगा, एक पर एक कम हो रहा है, क्योंकि एक से एक बढ़ रहा है, तो हम कितने बच्चे, एक निकल गया, 5 थे, कितने बच्चे 4, तो 4 पर 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26 ये। और चाहो तो इसको मुजमानी कर ऐसे गुणा करके कर लो, 5 गुणे 30 माइनस 4 गुणे 31, ऐसे भी हल कर सकते हो। तो 150 में से कितना माइनस करोगे, 4 एक कम 4, 4 थी 12, 150 में से 124 माइनस करोगे तो भी 26 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन SSC प्री पूछ रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो इन सब क्वेश्चन के लिए बच्चे बड़ा डर रहे हैं, SSC मार कहते हैं, SSC बड़ा कठिन है। जब स्कोर मेरिट तो ज़्यादा जाएगी जब ऐसे सवाल आएंगे, और सब ऐसे सवाल तो सभी लोग लगभग लगा लेते हैं, तो आप इस पर स्पीड बनाओ कि कम समय में 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर खींचना है, ऐसा कुछ प्लान करना है सभी को। कहता है कि दुकानदार एक वस्तु के MRP, तो फिर आ गया 28% छूट देता है, फिर उसे 30% का लाभ होता है, ये 30 है, 30% का लाभ होता है। यदि वस्तु का बिक्री पर 30.90 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है निकटतम रुपए में। अब ये सवाल बिल्कुल वैसा ही जो हम लोग लगाए थे पहले, लेकिन
पहली तरीका जो लगाया था, जो पहला तरीका था, उस पर बिल्कुल बच्चों ये सवाल जाएगा सेम तरीके पे। जैसे देखो ध्यान से, 28% छूट है, मतलब कितना लिखोगे, 72% लिखोगे। कितना लिखोगे, लिखोगे 72 इंटू MRP। इसमें ये करना पड़ेगा जो हम लोग किए सबसे पहले। और कितना लाभ है, 30% का लाभ है, यहाँ 30% है, तो 30% है तो 130, कितना लिखोगे, 130 इंटू CP, ये ठीक CP पर लाभ होता है। अब कहता है कि बिक्री, एक वस्तु की बिक्री पर 30.90 रुपये का लाभ होता है। अब देखो अगर 30% की वैल्यू कितनी है, 30.90 है, तो ये बताओ 100% कितना हो जाएगा। तो 100% जब निकालेंगे ये CP आ जाएगा, 30 एकम 30, 03, तो 100 हो जाएगा 103। कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो CP आ गया 103, ये हो गया 103। अब यहाँ से जब MRP निकालेंगे, MRP हमसे पूछा है, तो MRP आएगा तुम्हारा 130 गुणे 103 बटा 72, बटा कितना, 72। अब पूछा लगभग में बताओ, तो 72 इसको काटोगे, 4 से कटेगा, 2 से काटो तो 36 हो जाएगा, और 2 से काटो 2 छाक 12, 2 पंचे 10, ये 65 हो जाएगा, है ना। अब ये तुम्हारा 36 है, 65 से गुणा कर लो, तो 65 तियाँ कितना, 3 पचे 15, 18 एक 19, 195, तो 195 हो गया, 3 पचे 15, 18 195, कैरी 1 हो गया, 65 एक कितना हो गया, 66। अब इसको भाग करना है किससे, 36 से भाग करना है, तो कितना जाएगा, 36 एक कम 36 जाएगा, है ना। अब 100 है, ठीक करना पड़ेगा, 36 से कम 36, 30 30 60, लगभग 30 बचेगा, 309। अब 309 36 से पहाड़ा लगभग 8 पर पढ़ोगे, 36 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे, 8 से 48, 8 तो 24, 4 28 हो जाएगा, और 9 बार पढ़ोगे 288 हो गया। 9 बार पढ़ोगे तो 9 छाक कितना, 9 छाक 54, और 9 27, 5 कितना 32, ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। तो कितना, 8 बार, कितना, तो 1 और 8, 1 और 8। देखो ये नहीं होगा, ऑप्शन से पता चल जाता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 8 6 ये। तो कैलकुलेशन यार थोड़ा बहुत तो पेपर पूछता है, और यहाँ जब कैलकुलेशन 36 से भाग करने की बात आती है तो थोड़ा सा ब्रेन स्लो होगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आपको स्लो करना है, और स्लो करके ही भाग करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इतना काम कर लिया और डिवाइड में कहीं थोड़ा गलती हो गई, ये सबसे होती है, तो इससे बचना है पेपर में, ये गलती ना होने पाए। क्लियर है। अब देखो आज का आखिरी सवाल है, बहुत ध्यान से, ये भी फिर पार्टनरशिप का सवाल है। देखो आज 2 हो गए पार्टनरशिप के सवाल, पढ़ो पूरा क्या कह रहा है सवाल। कहता है ABC व्यवसाय, तो सेम सवाल हो गया यार, सेम सवाल हो गया। A कुल पूंजी का इतना, B शेष पूंजी का 25%, और C वर्ष के अंत में कुल लाभ, बस लाभ में लग रहा है वही सेम सवाल आ गया क्या। देखो जरा, लाभ भी वही है 1,86,000। अच्छा ये चेंज है, देखो बस ये 2,19,000 है। ये सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसको तो आप सबको कमेंट करके बताना है फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके सभी लोग बताओ। और आप सभी का ये जो सीरीज थी वो पूरी होती है आज 2021 और 22 के जो क्वेश्चन है क्वांट के लगभग पूरे हो जाएंगे। अभी हो सकता है 1 और 2 वीडियो और बन जाएगा हमारा इस पे, उसके बाद 10 सेट हो जाएंगे 2021 और 22 के, सिर्फ क्वांट के हैं। उसके बाद हम लोग 19 और 20 की बात करेंगे, 20 और 21, अभी 20 और 21 की बात करेंगे, तो 20-21 फिर 19-20 18-19, मतलब आपके एसएससी प्री तक हम आपको जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वांट के, उन सबका सोल्यूशन कराने का हमने जो प्रॉमिस किया है वो जरूर पूरा करेंगे। भले ही आपके क्लासेस धीरे धीरे चलती रहेंगी, ऐसे ही आपका डेली लाइव होता रहेगा, आप क्लासें मिलती रहेंगी, बस आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहो, चैनल को शेयर करते रहो। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आया करो, सबको बताओ कि सर लाइव क्लास पढ़ाते हैं, 9 बजे लाइव क्लास होती है, 9 बजे बहुत सारी और भी हो सकता है आपके पास काम होते हैं, तो आप बता दोगे कमेंट करके, तो आपका एक जितने बच्चे अगर फीडबैक देते हैं सर इस समय लाइव कर दिया करो, तो हम उस समय भी लाइव कर देंगे। लाइव क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक क्लास लाइव आपको देनी है यूट्यूब पर मैथ की, तो परमानेंट आपको मिलती रहेगी, बस आप लोग लाइव आया करो, जुड़ो मेरे साथ। और इस बार 15 अगस्त को हमारे कोचिंग में MMM कपूरथला पर और सधौली में दोनों जगह अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाया जाएगा। आप सभी बच्चे आमंत्रित हैं, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, वो सभी 15 अगस्त को मॉर्निंग में सुबह 8 बजे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे कपूरथला पर, 226 चंदलोक कॉलोनी कपूरथला। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।